आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी हमारे बीच पधारे हैं। करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल भैया जी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से हम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिलीप जायसवाल जी, जिनकी नीति, नेतृत्व और निष्ठा एक साथ जिनके अंदर है और नेतृत्व संगठन को मिली नई दिशा है जिनके नेतृत्व में, और आज आपके बीच वो पधारे हैं इस मॉक पार्लियामेंट में, और जिसमें हमारे छात्र भाग लेने जा रहे हैं और हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की हैं, जो राज्यसभा की सांसद भी हैं, इस सीन को जीवंत करने के लिए वो अध्यक्ष स्पीकर की भूमिका में है, वो आज आपके बीच में है। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें माननीय दिलीप जायसवाल जी का। काल लगाया था, लोकतंत्र की हत्या की थी और 25 जून 1975 को लगाया था, और 25 जून एक काला अध्याय के रूप में, काला दिवस के रूप में हमारा देश मनाता है। आज इसी कार्यक्रम के उद्घाटन करता हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, जो शिक्षाविद हैं, काफ़ी सरल और सहज हैं, हमारे देश के भविष्य के निर्माता, हमारे देश के कर्णधार, हमारी सबसे बड़ी बहुमूल्य निधि हमारे छात्र छात्राओं, आप यहाँ पर अपना समय दिए हैं, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। हम अपनी बहनों से आग्रह करेंगे इनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली, अपने सम्मान में एक बार जोरदार ताली देंगे। हम स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं महिला मोर्चा की हमारी सभी बहनें, हमारी दोनों महामंत्री श्रीमती मीना झा जी, भारती सुमन जी, प्रदेश की हमारी पूरी टीम, इस कार्यक्रम की प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष सरोज जायसवाल जी, और हमारे बीच हमारी ही टीम की महामंत्री रही हैं, आज वो प्रदेश में मंत्री हैं, श्रीमती शोभा सिंह जी का भी हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हम सम्मान और स्वागत करते हैं देश के चौथे स्तंभ आदरणीय पत्रकार बंधु का, और डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से, अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी से, और हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल अरुण सर से वो आए और दीप प्रज्वलन कराएं। मीना झा और भारती सुमन जी से आग्रह करेंगे वो आ जाएं। And the staff of college, इनका रिलेशन एक फैमिली मेंबर्स के तरह होना चाहिए, और आपको भी हर वक्त अपने फैकल्टी को, अपने टीचर का, अपने प्रिंसिपल को पेरेंट्स के तरह, और इनको भी हर वक्त अपने बच्चे के तरह एक दूसरे का रिलेशन रखना चाहिए। बहुत से बच्चे होते हैं जिनका पर्सनल प्रॉब्लम भी होता है, बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन किसी कारणवश उनका इरिटेशन होता है, लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आती रहती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो नया जनरेशन है उस चीज से एक कदम आगे बढ़कर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी की जो ये आपातकाल की कहानी है, मैं आज देख रहा था, 25 जून 1975 को देर रात इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर एक प्रसारण में आपातकाल लागू करने की घोषणा की। 25 जून 1975 को देर रात, और उस समय ऑल इंडिया रेडियो था, उस समय कोई इतना सोशल मीडिया का, कितने साल हो गए, 1975, अभी 2024-25 चल रहा है, और देर रात उन्होंने सूचना दिया कि इस देश के अंदर आपातकाल की घोषणा की जाती है।
आपातकाल क्या है? आज के लोग भूल गए होंगे कि इमरजेंसी देश के अंदर जब लगता है आपातकाल तो उसके क्या कारण होते हैं, यह बताने की आवश्यकता है। और उन्होंने इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हुआ था, उस पर उन्होंने फैसला पर रोक लगा दिया आपातकाल के बाद। और 21 महीने की अवधि में जबरन सामूहिक नसबंदी कराना, प्रेस पर सेंसरशिप करना, संवैधानिक अधिकारों का निलंबन करना, सत्ता का केंद्रीकरण के लिए जाना, ये आपातकाल के काला अध्याय है। और मित्रों, मैं ये बताना चाहूंगा कि आपातकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि किसी को भी बोलने की आजादी नहीं होगी। ये कितनी बड़ी बात थी। कोई भी देश के अंदर उतना ही बोलेगा जितना सरकार चाहेगा, यानी बोलने की अभिव्यक्ति पर जो है रोक लगा दी गई। ये जो प्रेस के लोग हैं, आज प्रेस के लोग कभी कभी ऐसे लोगों का बखान करना शुरू कर देते हैं, उनके बातों को जनता को समझाना शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रेस वाले भूल जाते हैं कि जब आपातकाल लगा था तो प्रेस सेंसरशिप लागू हुआ था और समाचार पत्रों में बिना सरकारी अनुमति के कुछ भी छापना मना था। उस समय तो कोई टीवी का उतना सोशल मीडिया का ये नहीं था, तो सीधा था कि समाचार पत्र में वही छपेगा जो सरकार चाहेगी। आज एक आदमी आए थे हमारे पास, बोले कि मेरे पिताजी आपातकाल के समय जेल में गए थे, पुलिस वाले ने सिगरेट पीकर सिगरेट से जलाने का काम किया था उनके शरीर को। निरंकुश सरकार जब हो जाता है तो इस तरह की हरकत पुलिस वाले भी करने लगते हैं और प्रशासन के लोग भी करने लगते हैं। और उस समय लोक नायक जयप्रकाश नारायण इसी बिहार के थे, इसी पटना के थे, जिन्होंने आवाज उठाया था आपातकाल के खिलाफ। और एक आंदोलन, आज उनको लोक नायक हम लोग बोलते हैं, और उस आंदोलन में पता नहीं कितने लोग, कितनी लाठियां खाई, कितने। मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं, मैंने इसके बाहर कहीं कोई बात इस पर नहीं चर्चा की, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहां पर जीनियस लोग बैठे हुए हैं, भारत का भविष्य बैठा हुआ है, उसे मैं बताता हूं। किसी भी सोसाइटी का या देश का रोजगार या देश तभी विकसित हो सकता है जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो। आप एक बात बताएं, हमारे यहां अगर रोड नहीं होगा तो हम कभी विकसित हो सकते हैं क्या? हमारे यहां बिजली अगर नहीं होगा गांव-गांव तो हम विकसित हो सकते हैं क्या? पढ़ने के लिए स्कूल नहीं होगा तो हम विकसित हो सकते हैं क्या? इलाज के लिए अस्पताल नहीं होगा तो हम विकसित हो सकते हैं क्या? सिंचाई के लिए जल नहीं होगा तो हम विकसित हो सकते हैं क्या? इन कांग्रेसियों ने और ये इंडी गठबंधन के लोगों ने जो 70 साल तक इस देश पर राज किया, 65 साल तक देश पर राज किया, इन लोगों ने पहले ये नहीं सोचा कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जरूरी है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तभी इंडस्ट्री आएगा, तभी सुरक्षा होगा और तभी लोगों को रोजगार मिल पाएगा। मुझे याद है मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, बांका, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, गया, छपरा, गोपालगंज, सिवान, बेतिया, चंपारण, मोतिहारी, कहीं भी जाने के लिए गांव में सोचना पड़ता था, और जाने के बाद 2 दिन आराम करना पड़ता था कि भाई शरीर टूट गया, रोड तो बहुत खराब था। मैं गडकरी जी को धन्यवाद देता हूं, इस देश के केंद्रीय मंत्री को, जिन्होंने पूरे देश के अंदर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। आज 4 लेन, 6 लेन, गंगा पर पुल ही पुल, ब्रिज ही ब्रिज दिखाई पड़ता है। आपातकाल को मैं कैसे समझा सकता हूं? ये 2 पिलर हैं उसके, एक है कंपैरेटिव और दूसरा है कॉम्पिटिटिव। ये 2 चीज आपातकाल में जो है दबाने का प्रयास किया गया था, जिसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए मित्रों, जो आपातकाल में घटना घटी
फिर से कोई शासक ऐसा नहीं आए जो प्रेस की आजादी पर रोक लगाए, जो न्यायपालिका की आजादी पर रोक लगाए, जो विचार और अभिव्यक्ति पर भी रोक लगा दे। ऐसा कोई निरंकुश शासन नहीं आए, विकास करे बिहार का, विकास करे देश का, इसकी चर्चा करने में नए जनरेशन से आया। इसलिए मित्रों, आप लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। मैं गुड विशेष देता हूं आप लोगों को, बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से कि आप अपने जीवन में सफल हो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। और समाज के नेताओं से भी बोलना चाहता हूं कि सिर्फ नेतागिरी पर पैसा खर्चा मत करो, इन युवाओं को भी आगे बढ़ने के लिए उन पैसे का उपयोग जो दिन रात नेतागिरी में खर्च कर रहे हो, उन पैसे का उपयोग गरीब के लिए अस्पताल बनाने में, गरीब के लिए स्कूल बनाने में, गरीब को मदद करने में खर्च करो। इंसानियत और मानवता में जो है ध्यान दो। मैं ये बात भी आपको बताना चाहता हूं। और सभी बच्चों के लिए सर्टिफिकेट्स और मेडल है, तो दम लगा देना, लगाना है ना? हाँ, विनर होना है ना? यस, तो अभी से ठोकना शुरू करो। यस, तो चलिए मैं सदन की कार्रवाई के लिए अपने सभापति को बुलाना है। मुझे आशा जी से कहेंगे कि वो कार्रवाई शुरू करें। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदया पधार रही हैं। जोर से ताली बजाइए। यह सदन का विशेष सत्र 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि तत्कालीन सरकार द्वारा आपातकाल की घोषणा के 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बुलाया गया है। मैं इस पद की पवित्रता और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने की जिम्मेदारी को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। दुर्भाग्यवश इतिहास हमें याद दिलाता है कि इस सत्ता का दुरुपयोग होता है